श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नकपुरा ग्राम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही कथा प्रारंभ हो गई है। 17 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो कि 21 दिसंबर तक चलेगी। 5 दिनों की यह शिव महाप्राण कथा रहेगी, जो कि आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने यक्षेश्वर महादेव से जुड़ा बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे 7 दूर्वा को लेकर आपको करना होता है। उपाय कैसे करना है, किस लिए ये उपाय किया जाता है, 7 दूर्वा यक्षेश्वर महादेव के नाम से किस लिए चढ़ाई जाती है, इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही 20 दिसंबर शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं गुरुजी ने, जो उपायों की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता वो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में फ्री में क्या मिलता है? कोई बोलता है पानी फ्री में मिलता है, तो पानी भी खरीदना पड़ता है। कोई बोलता है वायु फ्री में मिलती है, तो आपको भी पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत पड़ रही थी। कोई बोलता है वृक्ष फ्री में मिलते हैं, तो लकड़ी खरीदने की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। बस एक निंदा है जो आपको फ्री में मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पहले के समय में अलग अलग देवी देवताओं को ढूंढने अलग अलग जगह लोग आते थे। जब से पता चला है कि शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, शिवलिंग में कार्तिक जी का स्थान है, शिवलिंग में ही माता अशोक सुंदरी का स्थान है, शिवलिंग में ही माता पार्वती का भी स्थान है। शंकर भगवान की जो 5 बेटियां हैं, जया, विशेरा, सामरीवारी, तोतली और देव, इन 5 बेटियों का भी स्थान शिवलिंग में मौजूद है। साथ ही 64 योगिनियों का स्थान भी शिवलिंग में है, 8 सिद्धियों का स्थान भी है, 9 निधियों का स्थान भी शिवलिंग में है, 33 कोटि देवी देवताओं का भी स्थान शिवलिंग में है और पितरों का भाग है। ये सभी स्थान शिवलिंग में विराजित हैं और जब एक लोटा जल चढ़ाया जाता है, वो सभी को प्राप्त हो जाता है और सभी की कृपा आपको प्राप्त होना निश्चित है। अब आप कभी मंदिर जाओ तो आपको गणेश जी, पार्वती जी मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना, गणेश जी, पार्वती जी कपड़े पहने हुए हैं और वो जल वहाँ चढ़ा रहे हैं, उसमें सार्थकता नहीं है। क्योंकि आपने जब शिवलिंग पे ही जल चढ़ा रहे हो, तो गणेश जी के ऊपर भी जल चढ़ जाता है, कार्तिकेय जी के ऊपर भी जल चढ़ जाता है, पार्वती माता के ऊपर भी जल चढ़ जाता है। तो जो वहाँ पे मूर्ति रखी होती हैं, आपको वहाँ पे जल अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े पहने रहते हैं, भीगे हो जाते हैं, ठंड का टाइम चल रहा है, गीले हो जाते हैं कपड़े और उनको वैसे ही बैठे रहना होता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। आप घर से 1 लोटा जल लेकर जाते हो, तो पूरा जल आप शिवलिंग पे ही अर्पित करोगे ना। आधा जल शिवलिंग पे अर्पित करोगे, आधे जल आप बाकी की मूर्तियों पे अर्पित करोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पे ही चढ़ाना है, तभी आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। और शिवलिंग में ही सभी देवी देवता मौजूद है, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा जल शिवलिंग पे ही अर्पित करें। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में भी हम कहते हैं, गुरुजी ने कहा, प्रसाद बनाओ तो पूरा मंदिर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा पति के लिए रख दिया, थोड़ा बच्चों के लिए निकाल दिया, उसके बाद मंदिर लेकर चले गए। ऐसे में किए गए पशुपतिनाथ व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता, भले ही आप जितने भी पशुपतिनाथ व्रत कर लो। क्योंकि जितना आपने कढ़ाई में बनाया है, उतना ही प्रसाद आपको बनाना है जितना आप मंदिर लेकर जा सको। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बन गया तो आधा कढ़ाई में छोड़ दिया, आधा लेकर चल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा ही प्रसाद खुद के द्वारा ही बनाना है और वहीं पे शंकर भगवान के सामने ही उस प्रसाद के 3 हिस्से करना है। अब आप घर पे ही एक हिस्सा बना के छोड़ जाते हो, बाकी का लेकर चले जाते हो, तो ऐसा नहीं है, तभी आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो ये छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं जो आप सभी से हो जाती हैं, आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। समृद्धि यादव जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, उम्र 4 साल की बच्ची घर में खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई और डॉक्टर ने देखा, ना उसका हाथ काम कर रहा था, ना पाँव काम कर रहा था, पूरी तरीके से शिथिल हो गई थी। डॉक्टर ने बताया GPS एक बीमारी है, वो इससे हो गई है, जो लाखों में 1 को होती है। उसे व्हील चेयर में बैठा देते थे और इसका इलाज भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा, बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, इसका ठीक होना भी मुश्किल है और जो इसका हल है वो ना देश में है ना विदेश में है। अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर उसका जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर 2 बूंद उसके मुख पर डाल देते और आज जो मेरी बेटी है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है, पर जब एक चावल का दाना जो पूर्ण होता है उसे अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो अक्षत कहलाता है और आपको
आज एक प्रण लेना है, सबको बताना है कि 1 लोटा जल पूरा शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिव मंदिर की अन्य मूर्तियों में जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है, जल पूरा नहीं चढ़ेगा तो फल प्राप्त नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, याद रखना प्रभाव और भाव। प्रभाव से आप दुनिया के सभी को आप अपना बना सकते हैं, पर केवल भोलेनाथ हैं जो आपका भाव देखकर आपके समीप आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहंकार हो गया। सब जगह उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की। फिर उन्हें नारद जी ने कहा, जाओ मृत्युलोक में जाकर शक्ति प्रदर्शन करके दिखाओ। शक्ति प्रदर्शन देखने सभी देवी देवता मृत्युलोक में आ गए। भी वहाँ आकाशवाणी हुई। एक घास का तिनका था जिसे जगह से हिलाना था। तब जलदेव ने कहा, मैं पानी से इसे बहा देता हूँ। बहुत जलवृष्टि करी उन्होंने, पर वो तिनका गीला भी नहीं हुआ। अग्निदेव ने खूब अग्नि की वृष्टि करी, वो तिनका नहीं जला। वायुदेव ने बहुत तेज वायु का प्रवाह किया, पर वो तिनका जरा भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब पार्वती मैया आई, बोली, क्यों जिद में अड़े हो तुम उसे नहीं उड़ा सकते। तुम रक्षक काहू को डरना। जिसका शिव ने संभाल लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वायुदेव ने कहा, ये आकाशवाणी कौन कर रहा है। तुरंत शिव प्रकट हो गए। वायुदेव ने क्षमा मांग ली और एक शिवलिंग प्रकट हुआ जो यक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नाम, पहचान और सम्मान, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर शिव का रूप है। गुरुजी ने कहा, समस्या आने पर डॉक्टर को दिखाकर दवाई भी लेना है और खाना है, और दवाइयाँ कार्य ना करें तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र का आचमन करना है और दवाइयाँ भी लेना है। लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सरस्वती जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी तो उसे तकलीफ हो गई। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को तुरंत कहा। हमने कहा, थोड़ा रुको, दवाई दे दो, और घर आ गए। हम मंदिर नहीं जाते थे, ना जल चढ़ाते थे। पड़ोसन के कहने पर जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवा लिया और रुद्राक्ष जल देना शुरू किया। अगली बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्ची ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सर में या भ्रकुटी में या आधे माथे में, नेत्रों में दर्द यदि बना रहता है, सुबह जब आप सोकर उठते हैं, उठते से ही दिन भर रात भर आपका यदि दर्द बना रहता है तो ध्यान से सुनिएगा। ये सोचते हैं कि नज़र लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आपको क्या करना है, 7 दूर्बा लेनी है, जलाधारी में 7 स्थान में रख देना है। 7 स्थान पर जल अर्पित कर देना है। बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर रोज सुबह उसका आचमन कर लेना है। 7 दिन भी नहीं होंगे उसके पहले आपको आपकी समस्या में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, 7 दूर्बा आपको लेनी है। जो ऊपर के भाग होते हैं वो आपको दूर्बा के लेने होते हैं, तो 7 दूर्बा आपको ले लेना। नीचे का जो डंठल होता है उसको भाग को तोड़ देना होता है। इस तरीके से दूर्बा अर्पित की जाती है। तो 7 दूर्बा आपको जलाधारी में कहीं पे भी आपको अलग अलग स्थानों पे आपको अर्पित कर देना है। जैसे जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ से जो गोल घूमी हुई होती है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, कटी भाग में, इस तरीके से 7 अलग अलग स्थानों पे आपको 7 दूर्बा एक एक करके अलग अलग रख देना है। जब आप दूर्बा अर्पित कर दें तो उसके बाद एक कलश का जल आपको उन्हीं 7 स्थानों पे अर्पित करना है और इसके बाद कलश में जो जल बचा हुआ है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से ये उपाय करना है और फिर यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो जो आपने दूर्बा अर्पित की है उन्हें आपको वापस उठाकर अपने घर ले आना है। और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर रोज़ सुबह आपको एक एक दूर्बा का 7 दिनों तक उसका सेवन करना है। मतलब एक दिन में आपको एक दूर्बा सुबह के समय उसका आचमन करना है। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही उस दूर्बा का आपको आचमन करना है। 7 दिन भी नहीं होंगे उसके पहले आपको आपकी समस्या में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय करते समय आपको यक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। रोग मुक्ति के कोई भी उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखें, डॉक्टर को भी दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ कुछ गुरुजी के बताए ये सरल और आसान उपाय आपको करना है। लाभ जल्दी ही मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव कब क्या किसे प्रदान कर दें आपको खुद अचरज होगा। आप तो बस जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर लाओ। अपने घर पर या व्यापार पर उस जल का छिंटन कर दो। ऐसा जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको स्वयं समझ में नहीं आएगा ये ऐसा कैसे हो गया।
बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। प्रेरणा साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, हमारे ससुर जी को जो इस संसार में अब नहीं है, जिनका आप पर पूरा विश्वास था, वो टूरिस्ट ड्राइवर थे और जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसका छिंटन पूरे घर में करते थे और कहते थे ये बरकत बढ़ाता है। हमारे यहाँ फूल की दुकान है, छोटा सा कार्य था, 20 लोगों का परिवार है और ससुर जी के छींटे गए जल का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। कुछ भी खास नहीं था पहले हमारे पास, अब हमारे पास 100 बस हैं, 20 कार हैं और उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, टीवी के माध्यम से कथा सुनी थी। तिलदा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। जब टीवी में कथा सुनने को नहीं मिलती तो दिल बेचैन हो जाता है। बताना चाहूँगी, दोनों बेटे की सरकारी नौकरी की कामना की थी। एक बेटे की नौकरी लग गई है, दूसरा पढ़ाई कर रहा है, उसकी भी लग जाएगी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। यशोदा साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी नातिन को GPS की बीमारी हो गई थी, जिसमें ऐसे चौक हो जाती हैं। सब जगह दिखाया, कहीं से भी आराम नहीं मिला। किसी ने मंदिर जाने को कहा, क्योंकि हम मंदिर नहीं जाते थे। जल चढ़ाकर थोड़ा सा बेटी को लगाते थे। 90 दिन तक बेटी वेंटिलेटर में भी थी। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक होकर स्वयं चलने लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब जान लेते हैं 20 दिसंबर शनिवार का दिन है, तो इसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं। आपको यदि आपके घर में कर्जा अधिक हो गया है, कर्जा चूक ही नहीं रहा है, आप जो भी मेहनत से पैसे कमाते हैं वो आपके सभी घर में खर्च हो जाते हैं और आपको कर्जा चुकाने के लिए पैसे बच ही नहीं पाते हैं, या कर्जे पे कर्जा आपका चढ़ता चला जाता है, आपको कहीं से भी कोई बरकत देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको शनिवार के दिन ये कार्य अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको कर्जा चुकाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया लगाना शुरू कर देना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाएं तो उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का घी का दिया भी लगा सकते हैं या सरसों के तेल का भी आप वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रज्वलित करें। कर्जा मुक्ति के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है, तो आप दोनों में से जिसका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए आपको वो गोल बाती का दिया प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना होता है। पीपल के वृक्ष नीचे, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ छोटा पीपल का वृक्ष है, मतलब जो पौधा है जो हम उसके नीचे दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, कोई भी वृक्ष हो, चाहे बेलपत्र का हो चाहे पीपल का हो, जिसकी हाइट हमसे ऊंची होनी चाहिए, उस वृक्ष के नीचे जो दिया लगाने का हमें उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप इस तरीके के जो उपाय करते हैं वो सभी आपको अपनी हाइट से जो ऊंचे हों, जिसकी छांव में हम रह सकते हैं, जिसकी छांव में हम बैठ सकें, ऐसे वृक्षों के नीचे आपको उपाय करना होते हैं। तो जो पीपल का वृक्ष है वो अच्छा बड़ा होना चाहिए, जिसकी छांव में आप बैठ सको या आप खड़े हो सको, और वहाँ पे आपको दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भी दिया प्रज्वलित आप कर सकते हैं। प्रदोष काल जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको ये दिया प्रज्वलित करना होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे कम से कम आपको 5 शनिवार ये उपाय करना है, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिनके 7.5 शनि चल रहे होते हैं या शनि की ढाइयाँ चल रही होती है, आप कुछ भी करते हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं या केस मामला चल रहा है, इस तरीके के जो शनि के जो प्रभाव है, जीवन में आपको शनि की कुदृष्टि यदि आपकी लाइफ में पड़ रही है, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए काजल की डिब्बी लेना है। एक काजल की डिब्बी ले लीजिएगा और अपने ऊपर से 7 बार वार लेना है। मतलब जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने ऊपर से खुद को उतार लेना है, मतलब काजल की डिब्बी को उतार लेना है अपने ऊपर से। काशी विश्वनाथ का 7 बार आपको नाम लेना है। जब उतारोगे अपने ऊपर से वारोगे तब भी आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और उसे आपको किसी अलग सी जगह पे आपको जाकर उसको गड़ा देना है, दबा देना, मतलब हल्का सा ऐसा गड्ढा करके उसको काजल की डब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए दबा देना है मिट्टी के अंदर। इस तरीके से ये उपाय करना है और पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। इसमें जो 7.5 आपके ऊपर चल रही होती है, शनि की जो कुदृष्टि चल रही होती है, शनि का जो कुप्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा है, आपकी लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत देखने को मिल रही है, तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, लाभ ज़रूर मिलेगा। कैसा भी शनि का प्रभाव आपकी राशि में हो, आपकी कुंडली में हो, आपके जीवन में हो, तो वो आपका ज़रूर उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कल 20 दिसंबर शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हैं गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़पन करता हो, बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग करता हो,
आपसी संबंधों में भी बोलने के कारण अनेक बार विवाद उठते हों, रिश्तेदारी आपकी खराब रहती हो, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर 5 बिल्व पत्र की डंडी को तोड़कर उसके पिछले भाग को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रखें। अब जो 5 बिल्व पत्र होते हैं उनके जो पीछे के डंठल की बात यहाँ पे हो रही, जैसे हम फेंक देते हैं, वही बेलपत्र की जो डंठल हैं उनको 5 आपको ले लेना है और 5 डंठल को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, तो 5 डंठल बेलपत्री के आपको वहाँ पे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें। और फिर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है या जिस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम ले लें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जितनी डंडी अशोक सुंदरी के स्थान से गिरे उतनी ही डंडी को भोजन मिलाकर खिला दिया जाता है। मतलब जब आप एक कलश जल उस व्यक्ति का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, जिसका गुस्सा तेज है, उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसका नाम ले लेना है और जल जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो अशोक सुंदरी माता के स्थान से जो डंडी जलाधारी से नीचे गिर जाएगी ना, उसको आपको उठा लेना। जितनी भी डंडी गिरे, 1 गिरे, 2 गिरे, 3 गिरे, जितनी डंडी गिरे उसको आपको उठा लेना है और भोजन में मिलाकर उस व्यक्ति को खिला देना है, या वैसे ही खा ले तो अच्छी बात है। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध आना कम हो जाएगा, मन में शांति होगी, और जब मन शांत होगा तो चिड़चिड़ापन और बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। गुरुजी के द्वारा बताया गया, गुरुजी की पुस्तक में लिखा गया ये विशेष उपाय है। इसके अलावा गुरुजी ने एक और उपाय की जानकारी दी है, जो कि शिवलिंग पर तांबे के लोटे में आपको जल डाल लेना है। मतलब एक तांबे के लोटे में जो आप कलश जल से भर कर लेकर जाते हो, उस तांबे के कलश में आपको थोड़ा सा लाल चंदन के छींटे डाल लेना है। लाल चंदन 2 प्रकार का आता है, एक लकड़ी के फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। जो भी आपके पास है तो उसको आपको चंदन बना लेना है और थोड़ा सा छिंटन उसके अंदर आपको कर लेना है। और इसके बाद उस तांबे के कलश का जो जल है, चंदन मिश्रित जल है, उसे आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको शहद भी चढ़ा देना है। शहद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा आपको शुद्ध जल से फिर से शिवलिंग अर्पित कर दें, जिससे शिवलिंग साफ हो जाए, उसका स्नान हो जाए। तो जो संबंध तलाक की कगार पर भी है तो वे पुनः जुड़ जाते हैं, या जो रिश्ते खराब हो रहे हैं जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं तो अब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे कोई भी ऐसा संबंध हो जिसका आप चाहते हैं कि वो संबंध ना टूटे, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संबंध को निभाने के लिए, मजबूती दिलाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको जल कलश में आपको थोड़ा सा लाल चंदन छींटा दे देना है, थोड़ा सा शहद अर्पित कर देना है, शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ कर देना है और शंकर भगवान से निवेदन करना है जिस भी संबंध का आप चाहते हैं कि वो ना टूटे। इस तरीके से ये उपाय करना है। और मन में यदि भटकाव आता है, अगर किसी व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लगता है या मन का भटकना जारी रहता है, तो इस उपाय को अवश्य करें कि शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को रात्रि भर डालकर रखें। एक 9 मुखी रुद्राक्ष आता है जिसमें 9 लाइन पड़ी रहती है, उसको 9 मुखी रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष वो कहलाता है। तो शहद के अंदर 9 मुखी रुद्राक्ष को डालकर रख दें, रात्रि भर रखे रहने दें और सुबह जब शिव मंदिर जाएं तो उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के जलाधारी पर रख दें और शहद को शिवलिंग पर चढ़ा दें। यही चढ़ा हुआ शहद को घर लाकर लगातार 11 दिनों तक उसका सेवन करते रहें, तो इससे पूजा में मन लगेगा और सिद्धि आपकी बढ़ जाएगी। जिनका मन भटकता है, जिनसे पूजन पाठ नहीं होते हैं, उनके लिए बताया गया ये विशेष उपाय है। एक नया चैनल बनाया है कथाहोलिक के नाम से, जिसमें गुरुजी की जो कथाएं जो गुरुजी शिव महापुराण में वाचते हैं, साथ ही शिव महापुराण में जो दिए गए प्रसंग आते हैं, जो विशेष कथाएं होती हैं जिनसे सुनने का हम सभी को लाभ प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ति के लिए या पुण्य की प्राप्ति के लिए जो कथाओं का श्रवण करना आवश्यक होता है, वो सभी कथाएं आपको उस चैनल पर जाके मिल जाएंगी। पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको सभी मिल जाएंगी। जो विशेष तिथियाँ आती हैं, विशेष पर्व आते हैं, उनके पीछे की क्या कहानियाँ होती हैं वो हम तिथि के माध्यम से डालते रहेंगे। तो आप उस चैनल से जुड़ते रहें ताकि कोई भी कहानी आपसे ना छूटे, कोई भी कथा आपसे ना छूटे। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रहेगी। ये कथा मीरा भाईंदर, मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगी और इसका एड्रेस आ चुका है। इसका एड्रेस इस प्रकार है: पूटदार स्कूल के पास में, जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके बाद 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत, गुजरात में शिव महापुराण कथा होगी। फिर बड़ौदा, गुजरात में 16 जनवरी से 22 जनवरी शिव महापुराण कथा होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महापुराण कथा होगी। और इसके बाद मध्य प्रदेश में एक कथा है जो कि 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि डबरा
मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रहेगा, आपके अपने मायके में रहेगा। रुद्राक्ष वितरण हो सकेगा तो 15 जनवरी से बंद हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। अभी कोई घोषणा गुरुजी ने नहीं की है, पर अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाकर रुद्राक्ष लीजिएगा, क्योंकि जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो उसमें गुरुजी रुद्राक्ष का अभिमंत्रित करते हैं। उस समय रुद्राक्ष को नहीं बांटा जाता है, तो आप हो सके तो 15 जनवरी के पहले जाकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।